नमस्ते, मैं सुचित्रा। मैं आज आपको फसल कविता का भावार्थ समझाऊंगी और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। तो चलिए पहले पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, तो इसे बताया है नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता फसल में। तो हम देखते हैं एक फसल को पैदा होने में किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है। तो वे तत्व हैं किसानों के परिश्रम, मिट्टी के पोषक तत्व, नदियों के जल, सूर्य की रोशनी और हवा के सहयोग से ही एक फसल पैदा हो सकती है। तो प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही फसल का सृजन संभव है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जादू यानी प्रभाव। तो अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि फसल पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है। अर्थात फसल को पैदा करने में अनेक नदियों के पानी का योगदान होता है। तो कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फसल को बढ़ने में, फलने फूलने में बारिश की ज़रूरत होती है। अब बारिश कैसे होती है ये तो आप जानते ही हैं। ढेर सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ये भाप बादल बन जाते हैं और फिर बारिश होती है, फसलों को पानी मिलता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो इसके साथ ये भी बात है कि अलग अलग क्षेत्र में अनेकों फसलें होती हैं और इन क्षेत्रों में अलग अलग नदियाँ भी होती हैं और इन नदियों से फसलों की सिंचाई होती है, उनको पानी मिलता है। तो इसलिए भी ढेर सारी नदियों के पानी का जादू कहा गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि यानी करोड़ों, स्पर्श यानी छुअन, छूना, गरिमा यानी गौरव, महत्व। तो अब कभी यहाँ कह रहे हैं कि फसल को उगाने के लिए एक या दो व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों द्वारा इसे छूने की गरिमा प्राप्त होती है। यह लाखों करोड़ों लोगों के परिश्रम का फल होता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने किसानों की मेहनत, लगन और उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले फसलों के बारे में कहा है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि फसल लगाने से पहले खेतों को जोता जाता है, उसमें बीज बोई जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, पानी डाला जाता है, कीटनाशक डाला जाता है। उसे तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है और जब वह तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है, फिर उसे मंडी में बेचा जाता है। तो एक फसल तैयार करने में कितना मेहनत लगता है और यह किसी एक दो हाथों से नहीं हो सकती। इसको तैयार करने में लाखों करोड़ों किसानों का परिश्रम लगता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि फसलों में एक या दो मिट्टी के नहीं बल्कि हजार हजार मिट्टियों का गुण होता है। तो यहाँ मिट्टी के गुण का अभिप्राय है मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे फसल उगते हैं, उनका पोषण लेकर। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि किसी फसल में एक दो नहीं हजारों मिट्टियों का गुण होता है, क्योंकि फसल अनेक प्रकार की होती है
धान, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, सरसों, दालें आदि, और ये फसलें अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी में पैदा होती हैं। इन फसलों में अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी का गुण होता है, तो फसलों को जो है मिट्टी पोषक देती है। तो इसलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि फसलों में हजार हजार मिट्टी का गुण होता है। इसमें हजारों मिट्टियों के पोषक तत्व होते हैं। क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। तो यहाँ कवि पूछ रहे हैं कि फसल क्या है, और खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि यह तो कुछ नहीं, बस नदियों के पानी का जादू है। तो नदियों के पानी से फसल को सींचा जाता है, तब वे बढ़ते हैं। अगर उन्हें पानी न मिले तो वह सूख जाते हैं, फसल सूख जाती है। फसल को बढ़ने में, फलने में, फूलने में पानी का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो ये किसान के परिश्रम का परिणाम है। फसल, किसानों के स्पर्श का गौरव इसे मिला है। किसानों के हाथों को छूने का इसे महत्व मिली है, गौरव मिला है। यानी उनके हाथों की मेहनत और लगन का नतीजा है यह फसल। उन्हीं के मेहनत की वजह से फसल हमें प्राप्त होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो संदली मिट्टी यानी वो चंदन के रंग की मिट्टी होती है, उसे कहते हैं। तो यहाँ कवि मिट्टी के योगदान के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग फसलों को तैयार करने में अलग अलग प्रकार की मिट्टी लगती है। कोई फसल भूरी मिट्टी में पैदा होता है, तो कोई काली में, कोई संदली में। तो इन फसलों में मिट्टी के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। मिट्टी उन्हें पोषण देती है, जिसके कारण फसल बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो अब फसल पैदा होने में सूर्य की किरणों का भी बहुत महत्व है, योगदान है, यह कवि कह रहे हैं। क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में ही पौधे की पत्तियां अपना भोजन बना पाती हैं। अगर सूर्य की किरणें नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी और पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी, पौधे सूख जाएंगे, पौधों को खाना नहीं मिलेगा। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो थिरकन यानी लहलहाना, इधर उधर जो डोलते हैं फसल हवा के कारण। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक फसल को पनपने में, बढ़ने में हवा भी प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है जो फसलों के लिए आवश्यक है। और हवा ने इसे थिरकने का भी गुण दिया है। जब हवा चलती है तो फसल इधर उधर डोलते हैं। तो भाव यह है कि मनुष्य और प्रकृति के संयोग से ही फसल पैदा होता है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।